हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यहाँ कई और सीनियर सिस्टर जिया मिलकर उस 9N कन्वेंशन ड्यू को ढूंढ लेते हैं जो इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उनके हाथों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। पर पहले तो सीनियर सिस्टर जिया अपने एट लॉक फॉर्मेशन का यूज़ करके उसे अच्छे से ट्रैप कर लेती है। उसके बाद यंकाई फॉर्मेशन में एंटर होकर उसे पकड़ लेता है। अभी तक भी यंकाई को पता नहीं था कि वो सीनियर सिस्टर्स जिया की हेल्प कैसे करेगा, पर सीनियर सिस्टर्स जिया उसे ऑर्डर देती है कि इसे मुंह में डालो और इसे रिफ़ाइन करो। वो ऐसा ही करता है, पर जाने अनजाने में वो आधे कन्वेंशन न्यू को अब्जॉर्ब कर लेता है। जो बात उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सीनियर सिस्टर जिया को कैसे समझाए, उतने में वो उसे शॉक करते हुए उसे किस करने लग जाती है, क्योंकि उन्हें वो कंडेंशन दुए वापस जो लेना था और इसका तरीका यही था। बेचारा यहाँ का हैरान तो काफ़ी होता है, लेकिन सारी चीज़ें समझ जाता है, चालाक जो ठहरा। और फिर जैसे ही ये प्रोसेसर कंप्लीट होता है, उसकी बॉडी वीक होने की वजह से वो बेहोश हो गया था, जिससे सीनियर सिस्टर्स यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यहाँ काई की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसे देख देख कर सीनियर सिस्टर्स या बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। अब तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ काई की पर्स स्लो होने लग गई थी। वो तो डर जाती है कि कहीं वो उसे हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। कुछ ना कर पाने की वजह से वो तो रोने लग जाती है। तभी देखते ही देखते सूरज उग चुका था। उन्होंने जो 8 ब्लॉक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके रखा था वो अपने आप डिसअपीयर होना शुरू हो जाता। अब तक सीनियर सिस्टर जिया को पता नहीं था कि उनके मास्टर वहाँ पे हो चुके हैं। एल्डरमैन जब वहाँ एंट्री लेते हैं तो की हालत देखकर वो भी परेशान हो चुके थे। अपने मास्टर को देखने के बाद सीनियर सिस्टर जिया को एक होप मिलता है और वो चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट करने लगती है, मास्टर प्लीज़ यंकाई की जान बचा लीजिए, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एल्डरमैन भी यंकाई की ऐसी हालत देखने के बाद कहते हैं कि आखिर इसे इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ कैसे हुई। सीनियर जिया बातों में अपना वक्त नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि पहले मास्टर आप यंकाई की जान बचाइए, बाद में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। वो तो किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। एल्डरमैन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करके यंगाई को हील करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए थे कि काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज है, क्योंकि उसने फ़ाइट के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली थी। यहाँ एल्डरमैन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं कि बिना किसी मिरेकुलस एलेक्सर के हमें इससे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर सीनियर सिस्टर्स या तो होप खोने वाली थी, जैसे कि इस तरीके की मेडिसिन यहाँ लाना बहुत मुश्किल हो। यहाँ सीनियर सिस्टर्स या रोते हुए कहती हैं, तो क्या ये मारा जाएगा? एल्डरमैन ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी ये जूनियर डिसेबल कितना सोचती है। वो तो कह रहे थे कि पागल लड़की, ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है कि हम इसे बचा सकते हैं, क्योंकि एल्डर अपने साथ इस तरीके का एक एलेक्सर लेकर आए थे। पता नहीं क्या सोच रहे थे वो उनके हाथों में वो पावरफुल सिसर देखने के बाद। तो सीनियर सिस्टर्स या खुश हो जाती है, क्योंकि ये सच था। अगर एल्डरमैन यहाँ पर नहीं आए होते तो यहाँ काई को बचाना मुश्किल हो जाता। इसके बाद एल्डरमैन जल्दी जल्दी वो पिल यहाँ काई के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कोई हलचल नहीं करता। एल्डरमैन तो अपनी पावर यूज़ करने का सोचने लगते हैं और सीनियर सिस्टर्स ये कहती है कि वो इसे संभालेंगी, पर लगता है सीनियर सिस्टर्स ये यंकाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो इस बिल को फिर से अपने मुंह में डालकर क्रश करके इसे यंकाई की मुंह में ट्रांसफ़र करने वाली थी। फिर से किस करते हुए बेचारे एल्डरमैन तो ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कांड हो चुका था। बेचारे ना चाहते हुए भी शर्माते हुए वहाँ से पीट करके घूम जाते हैं। वैसे तो यंकाई के साथ नहीं डिसेबल की क्लोजनेस उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और ये उनके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा था। सीनियर सिस्टर्स या अपने तरीके से यंकाई की बॉडी में वो मेडिसिन पहुंचा देती है। एल्डर तो ख़ासकर हमारे सीनियर सिस्टर्स या को होश में लाकर कहते हैं कि यंकाई ने वो पिल खा लिया है, वो जल्दी ही होश में आ जाएगा। अब वो पूरी तरह से ख़तरे से बाहर है, लेकिन मेरी बच्ची, तुमने अभी अभी 9-9 कंडीशन दुए को एब्जॉर्ब किया है। अगर तुमने उसे रिफ़ाइन नहीं किया तो वो तुम्हारी बॉडी से गायब हो जाएगा, और तुमने इसे हासिल करने में जितनी भी मेहनत की है वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए फटाफट वक्त ना गवाते हुए इसे रिफ़ाइन करना शुरू कर दो। सीनियर सिस्टर्स या को भी ये बात बताते, लेकिन वो यहाँ कहीं को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो अपने मास्टर से कहती है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ काई को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब सीनियर सिस्टर्स यहाँ की ऐसी प्यारी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अब अपने मास्टर के हवाले यहाँ काई को छोड़ने के बाद सीनियर सिस्टर्स यहाँ कंटेंशन दुए को रिफ़ाइन करना शुरू कर देती है।
वहीं उन्हें रिफाइन करते हुए काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग रहा था। एल्डरमैन तो झपकी भी लेना शुरू कर देते हैं। मेरे को अभी तक होश नहीं आया था और एल्डरमैन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर यहाँ काई को देखते हुए कहते हैं, इन दोनों की ही हालत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों ने काफ़ी बड़ी बैटल लड़ी है। इस माहौल में इस तरीके की फ़ाइट होना आम बात नहीं है। इसलिए जैसे ही नॉर्मल होगा, मुझे जिया से पूछना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। क्योंकि एल्डरमैन चाहे कितने ही मस्करे और केयरलेस क्यों ना हो, लेकिन अपने डिसाइपल्स पर बात आने पर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो इस बार इस मामले को बिल्कुल जाने नहीं देंगे क्योंकि किसी ने उनके डिसाइपल को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा है कि ये लोग सेफ है, लेकिन वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सीनियर सिस्टर ज़िया का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका था। एल्डरमैन उनसे सवाल करते हैं कि तुमने काफ़ी जल्दी रिफ़ाइन कर लिया, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? स्टर ज़िया बहुत ज़्यादा निराश होकर हमें जवाब देती है और जाकर यंगई को चेक करने लगती है। उन्हें यंगई की बहुत